देख रहे हैं बीबी टुडे न्यूज। इस समय हम लखनऊ में अंबेडकर पार्क में हैं। आज ऐसे महापुरुष सामाजिक न्याय और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव भारत रत्न बाबा साहब का जन्मदिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन एक्चुअल में वो बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न की उपाधि से सम्मानित किए जाने योग्य है। उन्होंने भारत में दलितों, पिछड़ों, समाज के कमजोर वर्गों और समस्त महिलाओं को जीने का, शिक्षा का अधिकार दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर त्याग करने वाला महापुरुष इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हम लोग यहाँ पर पढ़े लिख के सरकारी नौकरियों में आ गए, सरकारी अधिकारी बन गए। हमारे देश में जो आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक विकास हुआ वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान की वजह से ही आज भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान की वजह से ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री योगेंद्र नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से भारत के अंदर जितने भी विकास हुए, जितने भी राजनीतिक चेतनाएं जागृत हुई, जितने भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, वो सब के सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान की वजह से प्राप्त हुए। बाबा साहब नारा दिया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो। उसके बारे में कहीं ने देखा या कहीं ना कुछ कमियां रह गई है? हाँ, बिल्कुल आपका कथन एकदम सही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, लेकिन हमारे लोग शिक्षित हो गए लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। जिस जो है तरह से जितनी बड़ी संख्या में लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, उतनी बड़ी संख्या में लोगों ने संगठन तो बनाए, अनेकों संगठन बनाए, लेकिन संगठित, सामूहिक रूप संगठित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज जो हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो दिया था, जो हमने बहुत कुछ प्राप्त किया था, आज धीरे धीरे उसमें उसकी बढ़ोतरी में कमी आ रही है और इसकी वजह से हमारा समाज बहुत पीछे जाने वाला है। अगर हम इकट्ठे नहीं हुए, इकट्ठे होकर हमने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं किया, देश की संसद पर अपना अधिकार नहीं लिया, देश की विधानसभाओं में अपने लोगों को के समझदार पढ़े लिखे लोगों को निर्वाचित करके नहीं भेजा, तो आगे आने वाला समय देश के दलितों, पिछड़ों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं लगे रहिए।